हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। जैसा कि आप जानते हैं, एमपीपीएटी के फॉर्म इस मंथ आ जाएंगे, तो उसी के आधार पर हमने एमपीपीएटी के कुछ क्लासें स्टार्ट की हैं जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो आज हम लेकर आए हैं बच्चों एमपीपीएटी के तहत बैगन की खेती। जी हाँ बच्चों, बैगन की खेती, ब्रिंजल की जो फार्मिंग है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न हम लेकर आए हैं। हम आपको आईएमपी क्वेश्चन भी बताएंगे साथ में। आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा और जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सभी क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट करिएगा। अच्छी प्रकार से वीडियो को समझिएगा। कहीं भी यदि किसी बच्चे को समस्या आती है तो वह हम कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकता है। बच्चों, आप बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन अच्छी प्रकार से रखिएगा, क्योंकि जिस दिन फॉर्म आ गए उस दिन से लेकर के आपके पास सिर्फ 1.5 महीना बचेगा एग्ज़ाम के लिए। 1.5 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी अच्छी प्रकार से रखिएगा। ठीक है ना? चलिए, तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे। बस आप लोग हमसे वीडियो के माध्यम से जुड़े रहिएगा। और बच्चों, एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की। देखिए बच्चों, बैगन, इसको हम लोग इंग्लिश में ब्रिंजल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिंजल इसको कहा जाता है। बच्चों, इसका अन्य नाम की यदि हम लोग बात करते हैं तो ब्रिंजल को एग प्लांट एवं ओवरजिन के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर एग प्लांट इसको बोलते हैं, ध्यान रखें आप लोग। एग प्लांट्स के नाम से ब्रिंजल, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया, इसको विशेष याद रखें। एग प्लांट के नाम से बैगन को जाना जाता है। वनस्पतिक नाम की बात करें तो बॉटनिकल नेम आपका इसका होता है सोलेनम मेलोंजना। क्या होता है? सोलेनम मेलोंजना इसका बॉटनिकल नेम या वनस्पतिक नाम बैगन का होता है। कुल की बात करें बच्चों तो कुल यानी फैमिली इसका है आपकी सोलेनेसी, और उत्पत्ति स्थान इसका है भारत। उत्पत्ति स्थान कहाँ है? भारत। उत्पत्ति स्थान का मतलब आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि ओरिजिन प्लेस, जहाँ सबसे पहले इसको देखा गया या सबसे पहले इसको वहाँ पर पाया गया ये पौधा, इसलिए इसका उत्पत्ति स्थान भारत है, क्योंकि भारत में ही सबसे पहले इसको देखा गया था। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 14 है। और फल का प्रकार की हम लोग बात करते हैं तो फल का प्रकार है बेरी। क्या है? बेरी इसके फल का प्रकार है। बच्चों, ये डे न्यूट्रल प्लांट्स है, दिवस प्रभावी पौधा है। इस पर प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। पाले के प्रति यह भी संवेदनशील है और इसके लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उचित माना जाता है, उचित रहता है। ये चीज़ आप लोग जनरल याद रखिएगा। एक चीज़ क्लियर हो रही है, क्योंकि आपका टमाटर भी डे न्यूट्रल प्लांट यानी दिवस निष्प्रभावी पौधा था, और वह भी पाले के प्रति संवेदनशील था, सेंसिटिव प्लांट्स था आपके पाले फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना? ये ध्यान रखें आप लोग। बैगन में असंतृप्त वसीय एसिड फोपा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसको बोला जाता है, हृदय रोग के लिए अच्छा माना जाता है। ध्यान रखें, क्योंकि इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं ना, इस कारण से जो बैगन होता है ना, ये हृदय रोगी यानी जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, हार्ट के जो पेशेंट होते हैं ना, जिनको हार्ट अटैक आने की प्रॉब्लम्स रहती है, तो उनके लिए बैगन सबसे बेस्ट माना जाता है। उसका कारण ये है क्योंकि बैगन में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, असंतृप्त वसीय एसिड्स पाए जाते हैं। बैगन विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। और सफ़ेद बैगन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वाइट ब्रिंजल होता है ना, ये मधुमेह रोगी, मधुमेह यानी इनको जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं ना, डायबिटीज पेशेंट्स के लिए ये सबसे बेस्ट रहता है बैगन। ठीक है ना? बैगन का जनरली एक बैगन नीला बैगन होता है जो ब्लैक टाइप्स में रहता है, नीला होता है, जनरली ब्लू होता है ना, उसका जो कलर होता है ना, आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट, नीला बैगन एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है। बैगन का जो कलर होता है नीला क्यों होता है? क्योंकि उसमें एंथोसाइनिन नामक पिगमेंट पाया जाता है, इसके कारण भाई आपका होता है। ठीक है ना? तो ये तो जनरल बात हुई। अब इसकी आईएमपी की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। देखिए आप लोग, आईएमपी सबसे पहले मैं बात करूं बच्चों, एग प्लांट का विशेष याद रखें, कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना? इसके बाद अगर हम बात करें तो बच्चों अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें पाए जाते हैं, ये हृदय रोग के लिए बेस्ट है। और मधुमेह रोगों के लिए कौन सा बैगन? सफ़ेद, यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी इंपॉर्टेंट है। और बैगन का नीला रंग एंथोसाइनिन के कारण।
तो 2-3 क्वेश्चन जो होंगे वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जनरल चीज़ें कुल मूल ये जनरल चीज़ें सब लोग जानते हैं, इनको कभी क्वेश्चन ये गलत नहीं होता है। बाकी ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग प्लांट, सफ़ेद बैगन मधुमेह रोग के लिए और असंतृप्त वसीय एसिड पाया जाता है, यह हृदय रोग के लिए भी बेस्ट माना जाता है। बढ़ेंगे हम लोग आगे। बैगन में कड़वापन, बैगन में जो कड़वापन होता है ग्लूकोलाइड के कारण होता है, ग्लूकोसाइड बोलते हैं, ग्लूकोलाइड के कारण होता है। बैगन में विषाक्त पदार्थ सोलोसोडाइन होता है, विषाक्त मतलब जहरीला पदार्थ जो होता है ना, वो सोलोसोडाइन इसमें पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में आपका ये पैदा होता है, ध्यान रखें। बैगन की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में होती है। किस्मों की बात करें बच्चों, किस्में यानी वेराइटियाँ, तो किस्में आपकी लंबे फलों वाली, जिसके लंबे फल होते हैं। आपको पता है कि बैगन कई प्रकार का होता है, लंबा, गोल, है ना। तो कई टाइप्स का आपका बैगन होता है, जिसमें लंबे फलों वाली जो बैगन वेराइटी है उसका नाम है पूसा पर्पल लॉन्ग। इसको विशेष याद रखें, जो कि अगैती किस्म है ना। अर्ली मैच्योर होती है, इसलिए अर्ली अब मैच्योर वेराइटी है पूसा पर्पल लॉन्ग। और इसके जो फल होते हैं जनरली वो लंबे होते हैं बैगन्स। पूसा पर्पल क्लस्टर, जो पूसा क्रांति, पंत सम्राट, पंजाब बरसाती आदि ये वैरायटी आपकी लंबे फलों वाली हैं। पूसा अनुपम, जो कि पूसा क्रांति और पीपीसी इसको पूसा पर्पल क्लस्टर बोलेंगे फुल फॉर्म में, और पंजाब बरसाती, अर्कासील ये भी आपकी वैरायटी हैं। ब्लैक ब्यूटी सूत्रकृमि की प्रति प्रतिरोधी किस्म है, गोल फलों वाली ये तो इतने यहाँ से लेके यहाँ तक ये सभी किस्म आपकी कैसी किस्म थी? याद रखें, लंबे फल वाली किस्म थी। कैसी थी? लंबे फलों वाली आपकी वैरायटियाँ थी, याद जरूर रखिएगा। पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा क्रांति, पंत सम्राट, पंजाब बरसाती, अर्कासील, ये आपकी जो वैरायटी है ये लंबे फलों। अब गोल फलों वाली आपकी वैरायटी आती हैं, जिसमें पूसा पर्पल राउंड, टाइप 3, पंजाब बहार, अर्का कुसुमकार, अर्का शामली, बारहमासी और पूसा उपकार। पंत ऋतुराज एक ऐसी वैरायटी है जिसको दोनों ऋतुओं में उगाया जाता है। विशेष याद रखना, पंत ऋतुराज जिसको दोनों ऋतुओं में उगाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखेगा। इसके बाद गोल फलों वाली हुई, लंबे फलों वालों की वैरायटी कंप्लीट हुई आपकी। आगे यदि हम बात करें अंडाकार, अर्का नवनीत, सर्वाधिक उपज वाली आपकी वैरायटी है, ध्यान रखना आप लोग। पूषा अनमोल, पूषा उत्तम और पूषा बिंदु। दूधिया भुट्टा बनाने के लिए होती है। भुट्टा क्या होता है? भरता होना चाहिए, भरता। ये बेहतरीन सब्जी बनती है, भरता वो बनाते हैं एक तरीके से, वो है दूधिया वैरायटी। तो इसमें यदि हम बात करें, यहाँ तक हमने पढ़ा, पूरे पेज पर जो आईएमपी क्वेश्चन है उनको आप लोग देख सकते हैं। आईएमपी क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं है, इसमें बहुत कमी है। जैसे पंत ऋतुराज जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। विषाक्त पदार्थ सोलोसोडाइन है, ये ध्यान रख लिए आप लोग। इसके बाद हम बात करें वैरायटियों के नाम, थोड़ा याद रखना। पूसा पर्पल लॉन्ग, इस वैरायटी के बारे में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। बारहमासी, इसको भी पूछा गया है एक बार बच्चों। तो कुछ वैरायटी हैं, वैरायटियों को जरूर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बाकी जनरल क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपज वाली किस्में आप लोग याद रख सकते हैं। आगे हम लोग बात करें जैसे खाद उर्वरक की, तो खाद उर्वरक में आपको 20 से 25 टन गोबर की खाद, यानी 200 से 250 कुंटल पर हेक्टर के हिसाब से खाद देनी है। या गोबर की खाद हो, कंपोस्ट खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो। फर्टिलाइजर की बात करें तो 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टर देना है, 1 हेक्टर बराबर 4 बीघा। और आधी बुवाई के समय तथा शेष 30 से 45 और 60 दिन के बाद, मतलब किस प्रकार से देना, देने का तरीका दे रखा है कि नाइट्रोजन को खेत में किस प्रकार से देना है। आधी मात्रा तो आपको बुवाई के समय देना है, शेष मात्रा जो बची नाइट्रोजन की उसको जब बैगन की फसल 30 दिन की, 45 दिन और 60 दिन की हो जाए तो उस समय हमको ये देना है, ठीक है ना। ये आप समय थोड़ा सा याद रखिएगा। 50 से 60 किलो फास्फोरस और 50 किलो पोटास, ये आपको फास्फोरस और पोटास है। यानी ज़्यादातर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा पूछता है। इन तीनों की मात्रा आप लोग याद रखिएगा, कितनी कितनी मात्रा आपकी फसल को चाहिए। बुआई के समय की बात करें तो खरीफ के सीज़न में जून जुलाई में बोते हैं और रबी के सीज़न में नवंबर दिसंबर, ये बुआई का समय होता है, सोइंग टाइम होता है। टाइम जनरल है, याद रख सकते हैं आप लोग।
क्योंकि इसको दोनों सीजन में उगा सकते हैं। रबी, अब आजकल तो बैगन आपको 12 महीने मिल रहे हैं ना मार्केट में, तो इस प्रकार की वैरायटी हमारे वैज्ञानिकों ने आज तक डेवलप की हैं, आज तक विकसित की हैं, जिनको हम 12 माह उगा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जनरल बात है, इसको आप याद रखिए। रबी सीजन में अगर बोना है हमको तो समय याद रखें जून जुलाई, और रबी में नवंबर दिसंबर। बीज दर की बात करें हम लोग, सामान्यतः 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर इतनी आपकी टमाटर की थी। हाइब्रिड अगर आप लोग बैगन बो रहे हैं तो 200 से 250 ग्राम आपको बीजों की आवश्यकता होगी। बैगन के बीज कितने चाहिए? 200 से 250 ग्राम। सामान्यतः जनरल हम बात करें 400 से 500 ग्राम ये चाहिए। ग्राम में ये मात्रा ध्यान रखें, किलोग्राम में नहीं है, ग्राम में ये मात्रा है। हम लोग यदि आगे बात करते हैं, रोपड़े क्षेत्रफल 225 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। मतलब जो हम लोग जनरली नर्सरी जो तैयार करते हैं, नर्सरी पहले तैयार करेंगे क्योंकि पहले पौध तैयार करेंगे। पौध के लिए जो एरिया है वो 225 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, जिसमें हम लगा करके फिर 1 हेक्टेयर में उसको लगा सकते हैं। स्थानांतर ट्रांसप्लांटेशन 5-6 सप्ताह की बात करते हैं, लगभग 3 से 4 पत्ती या 12 से 15 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए। सेम टू सेम आपका टमाटर जैसा दे रखा है। टोमेटो में भी इसी प्रकार से था कि टमाटर का जो साइज़ है वो 3 से 4 पत्ती उसमें होना चाहिए, और जो हाइट है उसकी वो 12 से 15 सेंटीमीटर हो। उस समय हम लोग टमाटर को या बैगन को भी उसको खेत में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैंने क्लियर की यहाँ पे। बुवाई का समय विशेष याद रखना। इसके बाद बीज दर, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, IMP है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों बैगन के बारे में। डिस्टेंस अगर बात करें तो दूरी 60 इंटू 45 सेंटीमीटर पर रखते हैं। ये क्या होता है सब जानते हैं कि रो से रो की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और रो टू रो डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है 60 इंटू 45 सेंटीमीटर रखी जाती है। फ्रूट सेट, फल के विकास के लिए कौन सी दवा का नाम था वो कि मिसप्रिंट हुआ है, का छिड़काव करते हैं। उपज की बात करें तो 200 से 250 कुंटल, टमाटर से तो आधी होती है, जो उसकी तो 400 से 500 कुंटल पर हेक्टेयर होती है, लेकिन बैगन की लगभग 200 से 250 कुंटल पर हेक्टेयर आपकी उपज प्राप्त हो जाती है। आगे हम कीटों की बात करें तो बैगन का तना व फल छेदक, जो कि इसका साइंटिफिक नाम है ल्यूसिनोडस आर्बोनेलस, यह बैगन का मुख्य कीट होता है। इसकी सुंडी तने को अंदर से खाकर खोखला कर देती है, जिसे हम डेड हट के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डेड हट। इसके कंट्रोल के लिए हम लोग कार्बोरिल 0.1% का छिड़काव कर सकते हैं, और इस कीट का नियंत्रण हम लोग आसानी से कर सकते हैं। और भी हम दूसरा तरीका प्रतिरोधक किस्म है, जिसकी अर्का कुसुमकार है। अर्का कुसुमकार एक ऐसी वैरायटी है, अर्का कुसुमकार ये ऐसी वैरायटी है, इसमें आपका ये जो कीट है ल्यूसिनोडस आर्बोनेलिस, इसका साइंटिफिक नेम है, यानी बैगन का तना व फल छेदक, ये आपका नुकसान नहीं पहुंचाता है। हार्डा बीटल की हम लोग बात करें, दूसरा जो कीट है बच्चों, हार्डा बीटल, फसल की शुरुआत में ये नुकसान पहुंचाता है, विशेष याद रखना। फसल की शुरुआत में ये आपका जो कीट है वो नुकसान पहुंचाता है, और इसके कंट्रोल के लिए हम लोग वही दवा कार्बोरिल 0.1% का छिड़काव कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड दवा है, इनके छिड़काव करने से भाई कीट नष्ट हो जाता है। सफ़ेद मक्खी जो है ये पत्तियों का रस चूसकर नुकसान पहुंचाती है और पौधों को कमज़ोर कर देती है। एमिडा क्लोरोफिट का छिड़काव 0.3% घोल बनाकर हम लोग कर सकते हैं। तो हमने देखा 3 कीट हैं इसमें, बैगन का तना व फल छेदक, हार्डा बीटल और सफ़ेद मक्खी, व्हाइट फ्लीज जिसको बोलते हैं। तो ये तीनों ही कीट आपकी नुकसान पहुंचाते हैं बैगन की फसल में, बैगन जो कि फसल होते हैं उसमें। तो इनका कंट्रोल कैसे करना है वो भी मैंने आपको क्लियर अच्छी प्रकार से कर दिया। इन दवाओं का नाम आप जनरल याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए अब लोग हम व्याधि यानी रोगों की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है बैगन से तो यह क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बीमारी माइकोप्लाज्मा से होती है। लिटिल लीफ जो रोग है ये माइकोप्लाज्मा से होता है, और इसका जो वाहक है वो आपका फुदका कीट होता है, जनरली वो करता है, इसका एक जगह से दूसरी जगह इस रोग को फैलाने का काम इसका होता है। विशेष याद रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लिटिल लीफ जो रोग है माइकोप्लाज्मा से होता है, क्योंकि लिटिल लीफ हमने और फसलों में देखा तो और फसलों में आपकी जिंक की कमी से हो रहा था, लेकिन बैगन में अगर लिटिल लीफ पूछा जाता है तो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है, और उस रोग को फैलाने का काम करता है। फुदका एक कीट होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह बैठता है, तो उससे उसके जो पैरों से चिपक जाता है माइकोप्लाज्मा, और दूसरे
पौधे पर जैसे जाता है तो वहाँ पर पहुँच जाता है। इस प्रकार से इसका ट्रांसप्लांटेशन होता है। कंट्रोल करने के लिए हम लोग फसलों पर डाइमिथोएट एक दवा होती है 0.2% का छिड़काव कर सकते हैं। रोगरोधी किस्में अर्कासील, मजरी, गोटा इनको बो सकते हैं हम लोग। दूसरा हमारा रोग है फोमोप्सिस, यह मुख्य बीमारी है इसकी, और बीज या बाविस्टन को थायराम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के बीज के हिसाब से उपचारित कर करके हम लोग इसको बो सकते हैं। ठीक है ना। आगे हम लोग बात करें जैसे नेक्स्ट आपकी अगर बात करें हम लोग तो प्रतिरोधी किस्में उगाते हैं जैसे पूसा भैरव, फ्लोरिडा, मार्केट, ये आपकी वैरायटी इसमें हम लोग उगा सकते हैं जिनमें आपका ये फोमोप्सिस ब्लाइट नहीं लगता। देखिए छोटी पत्ती रोग मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये रोग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम पूछा गया और कब पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा आपका। ठीक है ना, याद रखें। बाकी सब चीज़ें आपकी जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर आपको बैगन की फसल पूरे जितने भी क्वेश्चन आपके बनते थे कोशिश की सभी क्वेश्चन कराने की। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। बैगन से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी आपके क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम फिर लेकर आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। वीडियो अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बच्चों MPPAT की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि हम उनके लिए जो है नई नई क्लास लेके आ रहे हैं और वो अपनी तैयारी बहुत अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है उनको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं साथ ही साथ में, जिससे वो उन पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।